छात्रों, आइए संत कबीरदास की रचना पदावली के अंतिम पद की व्याख्या शेष रह गई थी। तो आज इस वीडियो में उनके अंतिम पद का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए उनकी अंतिम पदावली आइए पाठ करते हैं। सबसे पहले, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी थोर निवास। ना तली तपत न ऊपर आगी, तोर हेतु कहु काशन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस पद के दो अर्थों में व्याख्या हुई है। एक तो लौकिक अर्थ में और दूसरा पारलौकिक आध्यात्मिक आत्मा के अर्थ में। तो सबसे पहले हम लोग लौकिक अर्थ इसका निकालने पढ़ते हैं, लौकिक व्याख्या करते हैं कमल के अर्थ में। तो कमल के अर्थ में तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो काहेरी नलनी, नलनी अर्थात कमलिनी, कमल। कुम्हिलानी, कुम्हिलानी से तात्पर्य मुरझाना। तेरे ही नाल, नाल होता है कमल का डंठल जो जल में रहता है। सरोवर पानी, सरोवर तालाब, तालाब के जल में। जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्थात जन्म। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में ही निवास भी है। और पुनः जल में ही तुम्हारा विलय भी है, निवास। निवास से, यहाँ निवास से नहीं तात्पर्य, निवास का मतलब विलय, लीन होना, निवास लीन होना। नातली तपति, तली अर्थात नीचे, नीचे से चूंकि जल ही जल है तो नीचे से ताप होने का, तप्त होने का या किसी आग की कोई संभावना नहीं है, और ऊपर से भी कोई आग की संभावना नहीं है। तो तोर हेतु, तुम्हारा प्रेम, हेतु अर्थात प्रेम। काहू कहू काशन लागी, काशन अर्थात किससे, अर्थात किसी अन्य से तो नहीं लगा। कहे कबीर जी उदिक समान, उदिक का अर्थ यहाँ जल से है। और जल का जब हम आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं, पारलौकिक अर्थ लेते हैं, तो जल का अर्थ यहाँ परमात्मा से होता है। समान ते नहीं मुए हमारे जान। ठीक है, अब आइए पहले कमल के अर्थ में इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। कबीरदास जी कमल के कुम्हलाने पर प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम्हारे मुरझाने का और कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूरा डंठल, तुम्हारा जो जड़ है वह तालाब के पानी में है, और जिसे जल निरंतर प्राप्त होता है उसके मुरझाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर कहते हैं कि तुम्हारी जो उत्पत्ति है, तुम्हारा जो जन्म है वह जल में ही हुआ है, जल से ही हुआ है, और तुम्हारा निवास भी जल में ही है, और पुनः तुमको जल में ही विलीन होना है। और जब तुम्हारा जन्म, तुम्हारा निवास और तुम्हारा अंतिम जो है जीवन का अंत भी सबके लिए जल ही है। जल से उत्पत्ति, जल में निवास, और जल में ही तुम्हारा लीन भी होना है, तुम्हें लीन भी होना है। और फिर नीचे से जल ही जल है, नीचे से तपने का, ताप होने का कोई मतलब ही नहीं है, और ऊपर से किसी प्रकार की अग्नि ही नहीं है। तो कबीरदास जी एक शंका प्रकट करते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा प्रेम जो है जल को छोड़ करके किसी और से हो गया है, यानी जिससे तुम्हारा जन्म है उसके अतिरिक्त तुम्हारा प्रेम किसी और से तो नहीं हो गया है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान हो गया है, जलमय हो गया है, वह हमारे
समझ से उसकी मृत्यु नहीं होती, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे कमलिनी, तुम्हारे मुरझाने का कोई अर्थ हमारे समझ में नहीं आता है। और अगर तुम मुरझा रही हो तो लगता है कि तुम्हारा अपने जन्म देने वाले जल के अतिरिक्त किसी और से प्रेम हो गया है। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। कबीरदास जी कमलिनी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम्हारा जन्म तो तुम्हारी जो डंठल है वह तुम्हारी जड़ जल में ही है, जल में समाई हुई है, और जल से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जल में ही तुम्हारा निवास हुआ है, और अंत में जल में ही तुम्हें लीन हो जाना है। न तो नीचे से किसी प्रकार का ताप है, न ऊपर से किसी प्रकार की अग्नि है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा प्रेम जल से ना हो करके किसी अन्य वस्तु से हो गया है? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो अपने जन्मदाता से अपने जन्म देने वाले से जो सामंजस्य साक्षात्कार कर लेता है, हमारे समझ से वो उसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, वह कभी मुरझाता नहीं है। अब दूसरा अर्थ आत्मा के पक्ष में देख लीजिए। यहाँ आत्मा नलिनी जो है वह जीवात्मा है। नलिनी क्या है? जीवात्मा है। अब वह जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम्हारा जो तारतम्य है, तुम्हारा जो संबंध है, वह तो परम पिता परमात्मा से है, पिता परमात्मा से है, यानी सरोवर रूपी जल से अर्थात परमात्मा से है। और उस जल रूपी परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म है, परमात्मा के ही तुम अंश हो, और परमात्मा ही तुम्हारा निवास स्थान भी है, और पुनः मृत्यु के पश्चात परमात्मा में ही तुम्हें विलीन भी होना है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हमको तुम्हारे दुखी होने का एकमात्र कारण यह समझ में आता है कि तुम्हारी यह विषयासक्ति बढ़ गई है, अर्थात संसार के विषय वासनाओं में तुम्हारी आसक्ति हो गई है, मोह और माया में तुम्हारी आसक्ति हो गई है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के समान हो जाता है, उदित जल अर्थात परमात्मा के समान होता है, जिसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, हमारी समझ से वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे दुखी होने का कारण मेरी समझ में नहीं आता है। तो आइए फिर से एक बार देख लीजिए। कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम्हारे मुरझाने का कारण मेरी समझ में नहीं आता। तुम तो परमात्मा के अगाध सरोवर से तुम्हारा संबंध है। तुम्हारी उत्पत्ति, तुम्हारा निवास और अंत में तुम्हारा लय होना भी ईश्वर में ही है, अर्थात ईश्वर से ही तुम जन्म लेते हो, ईश्वर के ही अंश हो, और तुम्हारा अंत भी ईश्वर में ही है, ईश्वर में लीन होना ही है। न तो तुमको किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट है, न तो किसी प्रकार का दैविक कष्ट है, और हमको तो लग रहा है कि तुम्हारा प्रेम ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके सांसारिक आसक्ति से हो गया है, सांसारिक विषय वासनाओं से हो गया है। क्योंकि आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मामय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, या ईश्वर में विलीन हो जाता है, वह कभी मरता नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ
जीव और ब्रह्म के एकात्मता का वर्णन उन्होंने किया है। तुलसीदास जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कमलिनी के माध्यम से जीवात्मा का वर्णन किया गया है। तो सब इसमें अन्योक्ति अलंकार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आइए इसके काव्य सौंदर्य को जाना जाए। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले पंचमेल खिचड़ी है, भाषा पंचमेल खिचड़ी हो गई, अलंकार अन्योक्ति हो गया, छंद गेय पद हो गया, ध्यान दीजिएगा। शब्द शक्ति, इसमें शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना, इसमें शब्द शक्ति हो गई। रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद, गुण प्रसाद है, और आत्मा और परमात्मा का बड़ा ही सुंदर वर्णन कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। और एक बात, कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो आप लोग ऐसा कभी ना मानिएगा कि वीडियो तैयार नहीं हो रहा है। वीडियो तैयार हो रहा है, जैसा नेटवर्क वैसा ही आप लोगों को वीडियो प्रेषित भी किया जा रहा है। धन्यवाद।